अचानक से लापता हो जाती है तो जो पति होता है वो उसके लापता होने का नाटक करता है और बहुत हवन पाठ करवाता है ताकि लोगों को ये लगे कि इसे बहुत ज्यादा दुख हो गया है। लेकिन पुलिस को जो है वो शक जब पड़ जाता है, जब ये पता चलता है कि इन्होंने पिछले साल ही जो है वो लव मैरिज की हुई थी, उसके बाद शक जो है वो बहुत गहराता जाता है और दूर दूर तक एक कांस्टेबल जो है वो गायब हो गई। ये बातें जो है वो लोगों के कानों में गूंज रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर शुभ मित्रा जो है वो कहाँ गई है। राधे राधे, नमस्कार। शुभ मित्रा, बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी बता दे कि हमारे चैनल का नाम जो है वो सफल क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो उड़ीसा की है। उड़ीसा के खोरधा जिले के पिच्चुकुली की है। एक बार फिर से बढ़ा देती हूँ कि उड़ीसा के खोरधा जिले के पिच्चुकुली, जहाँ पे 25 साल की शुभ मित्रा एक लड़की होती है, महिला होती है, जो कि 6 सितंबर को दोस्तों अपनी ड्यूटी पर गई थी। लेकिन ड्यूटी से शाम को 7 बजे वो अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन घर पर नहीं पहुंचती है। उसके घर न लौटने पर जो है वो 7 सितंबर को कैपिटल थाने में उसके परिवार ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराते हैं। पुलिस जो है वो सुमित्रा की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ जो है वो कुछ भी नहीं लगता है। आखिरकार कैपिटल पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं ने जो है वो अपनी जांच के दौरान यह पता चला है कि भुवनेश्वर में सुमित्रा के साथ आखिरी बार दीपक को देखा गया था। उसे जो है वो अब दीपक को जो है वो पुलिस हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। और पता चलता है कि अ, उन्होंने जो है वो शुभ मित्रा ने और दीपक ने जो है कोर्ट मैरिज कर रखी थी, लेकिन घर में जो है वो इसके बारे में किसी को भी कोई पता नहीं था। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी लेकिन साथ नहीं रहते थे, इसकी जानकारी भी किसी को भी नहीं थी। उनके रिश्ते का रहस्य जो है वो और गहरा गया। 6 सितंबर को जो है वो उनके लापता होने के बाद पूछताछ के दौरान दीपक राउत ने सामान्य स्थिति का दिखावा करते हुए दावा किया कि उनका रिश्ता एकदम सही था। उसने पुलिस को यह कहकर गुमराह किया कि शुभ मित्रा जो है वो अपने माता पिता के झगड़े के बाद घर छोड़ करके चली गई होगी। अधिकारी जो है वो आगे बताते हैं कि उसने बताया कि वह 6 सितंबर को क्योंझर में एक रिश्तेदार से मिलने के लिए जाता है और उसकी सुरक्षित वापसी के लिए तारिणी मंदिर में प्रार्थना की थी। उसने मोबाइल में तस्वीर और पूजा पाठ करते हुए ली थी। कई सेल्फी भी वो पुलिस को दिखाता है। उसे सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट भी दिखाया, जिसमें उसे शुभ मित्रा के लापता होने की जानकारी लिखी थी और अपील की थी कि उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी हो या कुछ भी पता चले तो वो पुलिस को बताए। जांच में जो है वो एक अहम मोड़ तब आ जाता है जब पुलिस ने शुभ मित्रा का फोन अनलॉक करने के बाद उसके व्हाट्सएप चैट्स को एक्सेस किया। चैट से पता चला कि दोनों के बीच आर्थिक विवाद चल रहा था, जिसमें सुमित्रा ने दीपक राउत से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। दोनों के बीच इसी इसी को लेकर जो है वो तनाव था। चैट्स के जरिए जो है दोस्तों पुलिस की जांच जो है वो आगे बढ़ती है। तो पता चला कि सुमित्रा जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी, बहुत ज्यादा तनाव में थी और उसने पूरी मथुरा या वाराणसी जैसे किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाने की इच्छा जो है वो जताई थी। अब पुलिस अफिसर जो है वो बताते हैं कि दीपक राउत ने दावा किया था कि वो अस्वस्थ है और शांति के लिए आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रही है। इसके बाद हमने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो है वो उसके जवाब जो थे भ्रामक थे। फिर उसने अपना अपराध जो था वो कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने लापता महिला कांस्टेबल की तलाश में सघन जो है वो तलाशी अभियान चलाया। आरोपी ये जो दीपक राउत होता है, जब पुलिस इसे पूछताछ करती है तो ये कबूल करता है कि 6 सितंबर को उसने सुमित्रा को उसके कार्यस्थल से अपनी होंडा सिटी कार में उठाया और दोपहर 2 बजे से लेकर के
3 बजे के बीच यूनिट 6 इलाके में उसका गला घोंट दिया और उसकी वहां पे हत्या कर दी। बाद में उसने शव को लेकर वो घूमता रहा। वह काम पर भी गया। अगले दिन वह क्योंझर गया और लाश को दफनाकर वहां पे आ जाता है। डेड बॉडी को वहीं पे दफना देता है और फिर रिलैक्स होकर के अपने काम पे आ जाता है। इस बीच पुलिस वो सीन रिक्रिएशन के दौरान क्योंझर के अ, क्योंझर के घाटा गांव में वो जाती है और जंगल में खुदाई करती है। खुदाई करने के बाद शुभ मित्रा का शव वो पुलिस को मिल जाता है, जो कि दीपक राउत ने शुभ मित्रा का शव डेड बॉडी अब एक बोरे में रखी हुई होती है और उस बोरे को ही दबा दिया होता है। और पुलिस वो उस बोरे में खोलती है तो उसके अंदर से शुभ मित्रा की डेड बॉडी भी निकलती है। उसके कबूलनामे और साक्ष्यों के आधार पर कैपिटल पुलिस स्टेशन में धारा 103 238 बीएनएस के तहत वो मामला दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी दीपक राउत को वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद वो पुलिस और भी उससे पूछताछ वो कर रही है। जैसे ही पुलिस ये वो एक पुलिस कांस्टेबल थी। बता दें दोस्तों कि सुमित्रा जो थी पुलिस कांस्टेबल थी, जो कि ट्रैफिक पुलिस एक पुलिस कांस्टेबल, ये जो दीपक राउत होता है ये भी एक पुलिस कांस्टेबल होता है और ये जो होती है सुमित्रा ये एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल होती है। इन दोनों ने दोस्तों गुप्त रूप से वो विवाह किया था। और अब क्या होता है कि उसने वो इस बात को कबूल कर लिया कि उसी ने वो अपनी पत्नी सुमित्रा की हत्या की थी। और अब पुलिस ने फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सुमित्रा के घर वालों को जब ये पता चलता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसने शादी कर ली थी और किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन वक्त वो वक्त का पहिया बहुत आगे निकल चुका था और सुमित्रा वो जब तक ये बातें सारी दुनिया को पता चली, सुमित्रा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी। और ये वो एक राज ही रह जाता है कि सुमित्रा ने गुपचुप शादी आखिर क्यों करी थी। 10 लाख रुपए को लेकर जो विवाद बना हुआ था वो बहुत गहराता गया और इस विवाद की जड़ें इतनी गहरी हो गई कि जो उसका पति था दीपक राउत उसने ही अपनी पत्नी सुमित्रा की हत्या कर दी और उसे बोरे में भर करके एक जंगल में फेंक दिया। लाश सुमित्रा वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी है। बहुत सारी पुलिस ने वो उसकी करंट लोकेशन की पता करी, व्हाट्सएप चैट से उसकी पूरी डिटेल निकाली, तब जाकर के पुलिस वो इसमें सक्सेस हो पाई है। ऐसे पुलिस कांस्टेबल को वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते वो देश की क्या रक्षा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तो के लिए जय हिंद जय भारत।